या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ दो। मैं क्योंकि यहाँ सब दोस्तों ने बात रख दी, मुख्तर बात करूँगा। शाम का वक्त है, ठंड भी है। सबसे पहले तो आज इस मीटिंग के जो मुंतज़मीन हैं खलकाबाद, क्योंकि यहाँ सारे मर्द हज़रात बैठे हैं, तो मैं अपनी बहन का नाम सबसे पहले लूँगा, मोहतरमा नसरीन मलिक साहिबा। दुनिया के अंदर तारीख हुआ है या जो भी हकूक़ की तहरीकें जब चलती हैं, तो जब ख़वातीन उन तहरीकों में शामिल हो जाएं तो वो तहरीकें 100% कामयाब हैं। क्योंकि ये जो तहरीक चल रही है ये हमारे घरों के साथ वाबस्ता है। आटा हमारे किचन के अंदर जो है, जो किचन का जो एक हिस्सा है उसकी ज़रूरत है। बिजली हमारे घर की ज़रूरत है, पानी हमारे घर की ज़रूरत है, और जो नौकरी है या रोज़गार है वो होगा तो ये सारी तीन चीज़ें जो है वो चलेंगी। और ये चारों चीज़ें इस रियासत के अंदर वाफर सूरत के अंदर मौजूद हैं। बिजली की पैदावार 4000 मेगावाट। हल्काबाद के लोगों, 4000 मेगावाट आज इस वक्त हम जब यहाँ बैठे हैं, आज आज़ाद कश्मीर 4000 मेगावाट पैदा कर रहा है। और हमारी जरूरत क्या है? सिर्फ 400। प्रोडक्शन कास्ट पर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। 6 लाख टन हम आटा हमारी जरूरत है। हल्काबाद वालों, आज़ाद कश्मीर 4 लाख टन पैदा कर रहा है। अगर हम पानी की बात करें तो किस किस दरिया का मैं नाम लूं, लेकिन उस पानी से जब बिजली पैदा होती है वो ठीक है। यहाँ मेरे दोस्तों ने कि पानी यहाँ खलकाबाद के अंदर घुसाया है इस डैम का। इस डैम की वजह से यहाँ ज़लज़ले आते हैं, लेकिन हम पानी नहीं ले सकते। ये ऊपर इतनी बड़ी टंकी बनाई गई, मेरा और आपका 7 अरब रुपया ये हुक्मरान खा गए। और जब इनके साथ बैठो बेशर्मी के साथ कहते हैं जी आसा साढ़े थोड़े मुतालबात मनने आ। एक गल ठीक है, लेकिन असा की टाइम चाहिए ना भाई। 6 माह से ये तहरीक चल रही है, जख मारे हो तुम 6 माह से। 4 माह हो गए लोगों ने मिलाद का बाइकाट किया। अब कहते हैं जी हम वफाक से या हुकूमत पाकिस्तान से मामले को टेक अप करेंगे। असेंबली का इजलास बुलाया, वहां जाके अपनी मनात में इजाफा किया। और भाई किसी साबिक वजीर आजम को यहाँ किससे खतरा है कि जो उनको पुलिस की गार्ड चाहिए साथ? अब खतरा है क्योंकि लोगों को पता है कि तुमने यहाँ क्या क्या गुल खिलाए हुए। ये जो मौजूदा हमारा वजीर आजम है, गुफ्तगू करते करते लतीफे सुनाने शुरू कर देता है, मसाले देना शुरू करता है। जिस वजीर आजम हाउस में बैठ के ये गरीबों की बात करते हैं, लोगों सुनो, हम वो सारे मंजर देख के आए। सच्ची बात है हमारा दिल नहीं था।
लाख का हीटर वहां लगा हुआ है, बंदा अंदर कोई नहीं बैठा हुआ, हीटर चल रहा है। तो जब गर्मियां आती होंगी फिर आप हिसाब लगा लें। जिस वजीर आजम हाउस के अंदर ये लोग बैठ के गरीबों की बात करते हैं, एक कुर्सी 50-50 हजार की पड़ी हुई है और कहते हैं जी कि हम अपने वजीर आजम को, साबिक वजीर आजम को मुराद देना चाह रहे हैं। ये कौन सी नौकरी है जनाब? पेंशन ली जा रही है, एक दफा एमएलए एक पेंशन, 2 दफा एमएलए 2 पेंशनें, एक दफा वजीर आजम 50,000 रुपया किराया, एक दफा जो 2 दफा का वजीर आजम है उसको उसी हिसाब से जनाब घर का किराया, अपने घर का किराया ले रहे हैं। और हमें कहते हैं कि जो आटे पर आप सब्सिडी मांग रहे हैं, हम आपको वो जो हमने कैटेगरियां बनाई हुई हैं, वो ज़कात वाली कैटेगरी है, वो या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाली, हमने सख्ती से रिजेक्ट किया। हमने कहा जी हमारे लोग ज़कात के आटे की डिमांड नहीं कर रहे, ज़कात से तुम इलाज करवाते हो, ये हमारा हक है। 19 अरब रुपया सब्सिडी के नाम पे है। मुझे बताएं किसको मिल रहा है आटा यहाँ सस्ता? जो फ्लोर मिलों पे आटा आता है वो माफिया करता क्या है कि 1500 का थैला होता है, वही थैला जनाब जब यहाँ लेकर आते हैं वो तो सब्सिडी के नाम पर 33 रुपए का वो बिकता है। आटे की असल थैले की कीमत आज भी 1500 रुपया है, लेकिन वो 1500 रुपया आटा मिल नहीं रहा। वो जा किधर है? ये जो 43 वजीर हैं कहते हैं जी कि हमारे पास पैसे कोई नहीं है। आराम खिलाने के लिए 33 वजीर तुमने रखे हुए, आराम खिलाने के लिए 10 बशीर भर्ती किए हुए, और कहते हैं जी कि हमें मोहलत दो। और हमने कहा 2 साल ले लो, 10 दिन की मोहलत दे के आए हमने कहा 2 साल लो। जब तक तुम कहते हो कि पैदावारी लागत बिजली की, ये बैठे थे मेरे भाई राजा दानिश साहब, वो महकमा बरकियात का जो सेक्रेटरी है वो ये कह रहा है कि 2 रुपए 21 पैसे मंगला से, 11 रुपए जी नाम नीलम झेलम से। तो हम पैदावारी लागत का तयन करेंगे तो वो कोई 16 रुपए बता रहे हैं। आपने कहा जी कि जो पैदावारी लागत है वो तो वजीर आजम कह रहा है 2.45, वापडा कहता है 2.59, आप अभी कह रहे हैं 2.21, तो इसकी एवरेज निकाल लें। नहीं जी नीलम झेलम का मायदा नहीं है। अच्छा ऊपर वो कोटली के ऊपर जो बना हुआ है प्रोजेक्ट उसका मायदा नहीं है। भाई मायदा नहीं है तो ये हरामखोरी कौन यहाँ से कर रहा है? कौन बिजली पैदा करके लेके जा रहा है? ये कश्मीरियों का पानी तुम विरसे में लेके आए हो। हमने कहा मायदा किया हुआ आपने, ये मंगला का मायदा हुआ है, तो मंगला की पैदावारी लागत पर दो पूरे आजाद कश्मीर को। 1100 मेगावाट ये पैदा हो रही है, 400 हमारी जरूरत है। मंगला के हिसाब से पूरे आजाद कश्मीर को बिजली मिल सकती है। और अगर नहीं देते हो तो भाई जी बिल नहीं जमा होगा, ये भूल जाओ आपको जी के हमें 2 महीने दो, 3 महीने दो। शर्त क्या रखते हैं? टिटाई देखें, बगैरती देखें।
शर्त रखते हैं सब कुछ देंगे, पहले बिल जमा कराओ। बंदा पूछे ये कि पैदावारी लागत का तयन नहीं हुआ तो बिल किस चीज़ का दें हम। एक तरफ आप कहते हैं मुतालबात दुरुस्त हैं, तो फिर ये भी दुरुस्त है, क्यों कनेक्शन काटते हैं आप? कहते हैं जी कि वो 10 साल का फलाने का बकाया है, किसी का 20 साल का बकाया है। तुम्हें आज गैरत आई है? वो 20 साल से जो तुमने खुद बिजली चोरी करवा रहे थे उस वक्त तुम्हें गैरत नहीं आई, आज तुम्हें गैरत आती है कि कहते हो जी फलाने का 10 साल का बकाया है। वो 2% लोग हैं हाली, वो बिजली चोरी किस तरह करते हैं? वजीर साहब का जो पीए होता है ना, वो बिजली चोरी करवाता है। वजीर आजम का जो स्टाफ अंदर सारा बैठा होता है, वो अपने जो उनके आगे कारिंदे होते हैं महकमा बरक़ियात के अंदर बैठाए हुए, वो बिजली चोरी कराते हैं। मुझे बताए ना, यहाँ से गरीब आदमी महकमा बरक़ियात जाए और के मेरा मीटर फिक्स करके दो, करके देगा कोई? कोई नहीं देता। मीटर फिक्स उसी का हो रहा है जो 50-50 लाख जो सरमायादार यहाँ बैठा है। मैं दावे से कहता हूँ मीरपुर शहर के अंदर जाएं आप, सर्वे करें, ये जितने बड़े बड़े मालकान है होटलों के, प्लाजों के जो मालकान है, पूछें आप जाके उनको कि अपना बिल दिखाओ सिर्फ। ये जो बैठे हुए एमडीए के अंदर जो बड़े मुलाजमीन हैं, स्केल 17 से ऊपर, तुमने कैटेगरियां बनाई हैं, कैटेगरियां हमने भी बनाई हुई हैं। गरीब वो है जो 16वें से नीचे है, 17वें से ऊपर सब तुम हरामखोर हो। हमने ये नहीं कहा कि ग्रेड 1 का जो गरीब मुलाजम है तुमने उनकी तनख्वाहें रोकी हुई हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते हो कि बिजली का जनाब लेके आओ, बिल लेके आओ, जमाशुदा रसीद, फिर तनख्वाह देंगे। और ये बैंक हमारे हैं ना, पैसे हमारे पड़े हुए, प्रॉफिट कहाँ जा रहा है मीरपुर के शहरियों का? 7 अरब रुपया हमारे इन मीरपुर के बैंकों में पड़ा है। 7 अरब का 3% जरा निकालें आप हर बैंक का, करोड़ों में ये कीमत बनती है। कोई एक ढंग का पार्क बता दें आप कि शहरियों के लिए किसी बैंक ने बनाया हो, कानूनी तौर पर पाबंद है कि लोगों के लिए इन्होंने फैसिलिटी मुहैया करनी है। आप बिजनेस कर रहे हैं ना, कोई एक ऐसा अदारा बता दें, कोई एक ऐसी सड़क बता दें, कोई एक ऐसा ग्राउंड बता दें जो ये बैंक बनाते हो। हुकूमत तो नाम की चीज नहीं है यहाँ, सब ये माफिया मिला हुआ है। ये लड़ाई मेरे और आप जैसे मेहनत कशों की है, गरीब की है, और गरीब आज पूरे आजाद कश्मीर में इकट्ठा हो गया है। पाँव को हाथ नहीं लगाया, तरले डालें, बिल जमा करवाएं, हमारे पास पैसे नहीं है। हमने कहा अपनी मुराद खत्म है, हमारे पास पैसे कोई नहीं। दोस्तों, ये फैसला कुन मरले में ये मामला दाखिल हो चुका है। ये तहरीक 95% कामयाब है। कहते हैं जी कि बिल जमा हो रहे हैं। कौन कह रहा है यहाँ बिल जमा हो रहे हैं? जिसका एमडीए के अंदर प्लाट फंसा हुआ है वो यहाँ के लोगों को कहता है यार बिल जमा कराओ, कटी जा सकते कनेक्शन। कौन आगे कहता है कि बिल जमा हो रहे हैं? डीसी ऑफिस के अंदर बैठे जो गुलदस्ते पेश करते हैं जाके उनको, वो आगे कहते हैं बिल जमा हो रहे हैं। जो तहरीकें चलाते हैं डीसी ऑफिस में बैठ के तहरीकों पे सौदे लगाते हैं, वो ये प्रोपेगेंडे कर रहे हैं कि बिल जमा हो रहे हैं। हमने खुद इस दफा मीरपुर में जमा किए। ये यहाँ आपका हाली मेरा प्यारा इस मलकाबाद की गैरत का निशान बना हुआ है, मिर्जा आसफ। ये गली गली जा रहा है, हम भी गली गली गए मीरपुर में, कोई बिल जमा नहीं किया, किसी गरीब का बिल जमा नहीं है। हाँ बिल जमा है तो अमीरों के बिल जमा हुए हैं। वो कितना बिल जमा हुआ है? बिल है 50 लाख का, 2 लाख का बिल जमा हो गया है।
बाकी अंदर। तो लिहाजा कोई बिल जमा नहीं हो रहा। 80% से ज्यादा आज़ाद कश्मीर में बाइकाट है। ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और ये हमारी गैरतमंद धरती पुंछ वाले ऐसे इलाके 100% लोगों ने बिल जमा नहीं कराया, पिछले 6 माह हो गए। तो ये आपकी ताकत खालकाबाद के अंदर सिर्फ महदूद नहीं है, आपकी आवाज वही है जो नीलम में भी सुनी जा रही है। वहां भी लोग बिल नहीं दे रहे, बिम्बर तक लोग जो है वो बिल जमा नहीं करवा रहे। काफी लंबी बात होगी। जो आपसे गुजारिश करनी है, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और मीरपुर एक्शन कमेटी या खालकाबाद की एक्शन कमेटी आपसे किसी बड़ी कुर्बानी की डिमांड नहीं कर रही। हम आपको नहीं कह रहे कि चढ़ दौड़ो बंगला डैम के ऊपर। आप अपने घरों में बैठे सिर्फ बिल रोकें। आप सिर्फ बिल, एक काम करना है आपने, बाकी सड़कों पर लड़ेंगे हम इनके साथ। ये वादा आपका हल्काबाद के लोगों, पूरी आज़ाद कश्मीर की एक्शन कमेटियों की जानिब से कि आपकी कंड नीचे नहीं लगने देंगे हम, ये वादा है। कनेक्शन काटने वाली जो बात है, चेक किया उन्होंने परसों मुख्तलिफ इलाकों में, 2-2 घंटे के अंदर वापस बहाल करने पड़े। 2 घंटे के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये आपकी ताकत है, कोई जरूरत नहीं करेगा कनेक्शन काटने की। अगर किसी ऐसे शख्स का कनेक्शन आज काटे वो कि वो तार डायरेक्ट कर रहा है, हालांकि कानून के मुताबिक वो जुर्म है, लेकिन आज मैं कहूंगा कि अगर ये हुक्मरान हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम खुद आएंगे लोगों आपकी तारें डायरेक्ट लगाने के लिए। गरीब की लगाएंगे, अमीर की नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये पुरअमन माहौल में ये मामला सारा दुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए। आप नहीं ठीक करोगे, हम धरने दे के बैठे हैं। हमें लंबी लड़ाई लड़ना आती है, हम वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते कि ना उसमें से कुछ निकालें हम और लोगों को थकाएं भी। लंबी लड़ाई लड़ेंगे लेकिन हमारे लोग थकेंगे नहीं। नवंबर का आपने बाइकाट कर लिया, आप 10, 12, 15, 20 दिन अपने मामलात जिंदगी चलाएं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे इजलास हम पूरे क्या कहते हैं कश्मीर में भी हो रहे हैं, मीरपुर में भी करेंगे, मुख्तलिफ इलाकों में करेंगे। लेकिन जब बिल आए उन 7 दिनों में आप अलर्ट रहे, टीमें आपके पास आ रही हैं। हम ये नहीं कह रहे खलकाबाद वालों को कि मीरपुर आके हमारे धरने में बिल जमा कराओ, यहाँ हमारे दोस्तों को दो, हम खुद आएंगे लेने के लिए, या आ जाए ना आपके पास, आपको तकलीफ कोई नहीं होगी। आपने जो जुर्रत करनी है, जो हौसला पैदा करना है, वो एक ही इस तहरीक की कामयाबी का है कि बिल आपने जमा नहीं कराने। आखिर में मैं आप तमाम बुजुर्गों का, दोस्तों का, अपनी बहन का, 80 साल का बुजुर्ग आपके साथ बैठा हुआ है, ये हमारी कामयाबी है। ख़वातीन हमारे साथ हैं, ये हमारी कामयाबी है। और आप तमाम अहबाब का मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा और इस उम्मीद के साथ कि ये तहरीक तेज़ी की तरफ से अपनी कामयाबी की तरफ जा रही है और हम कामयाब होंगे। ये हमें अल्लाह पर ईमान है, अपने लोगों पर भरोसा है और अपने आप पर इसलिए भरोसा है कि हमने किसी चीज़ से जाके कोई मफाद, ज़ाती मफाद नहीं है। मैं वकील हूँ, सुबह जाता हूँ दफ्तर में, 4 घंटे 6 घंटे अपनी वकालत करते हैं और फिर लोगों के पास आ जाते हैं। हमें ना कोई जनाब मशीरी चाहिए, ना हमें किसी ने कोऑर्डिनेटर लगाना है। हमारे कागज़ वैसे ही ख़राब हुए हैं, सच्ची बात जो है, लिहाजा हमें कोई नहीं बनाएगा। लोग कहते हैं डीसी साहब रब्ता करते हैं, 4 माह से किसी ने फ़ोन नहीं किया और हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई हमें तंग नहीं कर रहा। और जिनको तंग करना है वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन आपने खड़े रहना है। अगर आप नीचे बैठे या आप कमज़ोर पड़े तो फिर यह बात भी याद रखिएगा कि फिर एक्शन कमेटियों का जो है अब वो आप उन पर गिला ना करिएगा
हाँ, एक्शन कमेटी कहीं कमजोरी दिखाए, दानिश कहीं कमजोरी दिखाए, नदीम शाह मीरपुर में कहीं कमजोरी दिखाए, गुलनार अहमद कहीं कमजोरी दिखाए, आसफ कहीं कमजोरी दिखाए, ये हमारे काउंसलर साहिबान ये कहीं कमजोरी दिखाए, फिर आप बोले। अगर आपके साथ ये लोग खड़े हैं तो इनकी पुष्ट पर खड़े हों, इनके लिए नहीं, अपने लिए। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह साथ जब भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हल्का बात की कहीं भी आवाज़ देगी तो ये उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेंगे। तो